तो दोस्तों आज आप देखेंगे कि किस प्रकार नए जमाने के यह मजेदार टूल रोजमर्रा के कामों को करने में हमारी कैसे मदद कर रहे हैं और क्यों यह इतने अधिक उपयोगी बनते जा रहे हैं। ट्रक टोलो। बर्फीले इलाकों में ट्रक चालकों को बर्फ से संबंधित कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक समस्या है ट्रक की छत से बर्फ को हटाना। तो यह किसी लंबे एवं बड़े वाइपर की भांति दिखता टूल उनके काफी काम आता है। यह रबर से बना एक टूल है जिसके अंदर हवा भर देने के बाद यह फूल कर किसी बड़े वाइपर की भांति प्रतीत होता है। इसके हल्के वजन के कारण इसे उठाना आसान होता है और जिसे ट्रक की छत तक पहुंचाकर बर्फ को आसानी से हटाया जा सकता है। यही नहीं, छत पर पड़ी दूसरी अन्य वस्तुओं को भी इसकी मदद से हटाया जा सकता है। ड्रम ग्रिपर। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कर्मचारियों को कई बार भारी भरकम ड्रम उठाने पड़ते हैं और उनके अंदर भरे द्रव या दूसरे सामान को उलटना पलटना पड़ता है। तो यह आविष्कार उनके काफी काम आता है। इसे फैक्ट्री में ही छत पर फिक्स किया गया होता है और इसका चालक इसमें लगे सक्शन कप को ड्रम के साथ वैक्यूम तकनीक से चिपका देता है और उसके बाद वह शख्स इस टूल का इस्तेमाल कर बड़ी ही आसानी से उस भारी भरकम ड्रम को उठाकर ड्रम में भरे सामान को दूसरे ड्रम में पलट लेता है। इसमें लगे हैंडल को घुमाकर कर्मचारी उस ड्रम को किसी भी कोण में मोड़कर सामान को पलट सकता है। इस टूल का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वे कर्मचारी दिन भर इसी प्रकार के काम को करने के बाद थकते नहीं हैं और यदि बिना इस टूल के इसी काम को करने की कल्पना की जाए तो आप सोच सकते हैं कि वह कितना थका देने वाला काम हो सकता है। मार्करिस्ट DR850। दीवार की चिनाई हो जाने के बाद जब वहां ईंटों के बीच कंक्रीट को हटाने की जरूरत पड़ती है तो कुछ इस प्रकार की मशीन की मदद ली जाती है। अक्सर कई लोग बिना प्लास्टर वाली दीवार घर में बनवाना पसंद करते हैं और जो कि वाकई में घर की शोभा को भी बढ़ाती हैं। लेकिन पारंपरिक दीवार में ईंट के जोड़ों में कंक्रीट भरा होता है तो उसे बड़ी ही आसानी से इस मशीन की मदद से हटाया जा सकता है। यह मशीन बड़ी ही अच्छी फिनिशिंग के साथ दीवार पर सुराख बनाती जाती है और साथ साथ धूल को भी अपने अंदर खींचती जाती है। क्रीपेक्स। यह मजेदार उपकरण वाहनों को ठीक करने वाले कारीगरों के लिए कई कारणों से काफी लाभदायक सिद्ध हो रहा है। अक्सर जब भी कारीगरों को गाड़ी के नीचे जाकर गाड़ी को ठीक करना होता है तो उन्हें काफी अधिक प्रयास करना पड़ता है नीचे जाने के लिए, लेकिन इस टूल के ऊपर कारीगर लेटकर तुरंत ही वाहन के नीचे जा सकते हैं। यह टूल न केवल आगे पीछे बल्कि चारों दिशाओं में एक ही जगह पर रहकर घूम सकता है। इसके अलावा इसके अंदर कारीगर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चाबी, पाना, पेचकस इत्यादि जैसे टूल को रखने के लिए भी जगह होती है। इसके अंदर सिर वाली जगह पर एक LED लाइट भी लगी होती है ताकि जब कारीगर काम कर रहे हों तो सीधा उनकी नजर की दिशा में गाड़ी के उस भाग पर रोशनी पड़े और वह काफी बारीकी से उस भाग की मरम्मत कर सकें। प्लास्टिक से बने होने के कारण यह वजन में भी काफी हल्का होता है। एयर जेट शवल। बर्फीले इलाकों में रहने वाले लोगों को जब अपने घर के चबूतरे से बर्फ हटानी होती है तो वह कई अन्य प्रकार के टूल इस्तेमाल करते हैं जैसे कि फावड़ा, बेलचा इत्यादि, मगर उन टूल को चलाने में काफी बल लगता है जिससे आप तुरंत ही थक जाते हैं और रोज रोज वह काम करने में आलस आता है। तो यह किसी खुरपे की भांति दिखता टूल उसी काम को बड़ी ही आसानी से कर देता है। इस टूल को खुरपे की तरह बर्फ के तल पर चलाना होता है जिससे वह बर्फ ढीली हो जाती है और उसके बाद इस टूल में लगा ब्लोअर हवा के तेज प्रहार से उस बर्फ को आगे धकेल देता है जिससे वह बर्फ 3 से 4 फीट दूर जाकर गिरती है और वह आंगन धीरे धीरे साफ होने लगता है। रेक्सेल पोलैंड। यह टूल तरह तरह के कपड़े और अन्य दूसरे मटेरियल से तैयार परतों को काटने में काफी माहिर होता है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसके द्वारा आप हर प्रकार के कपड़े, कागज, रबर इत्यादि को काट सकते हैं और वह भी शानदार फिनिशिंग के साथ। इसका इस्तेमाल घर में इस्तेमाल किए जाने वाले पायदानों को काटने एवं उन्हें आकार देने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा कृत्रिम घास की लेयर को भी इसके द्वारा बड़ी आसानी से फिनिशिंग के साथ काटा जा सकता है। माई स्टिकी बडी। अक्सर घरों में कुत्ता पालने के शौक रखने वाले लोग अपने कुत्तों के निरंतर झड़ते बालों से काफी परेशान रहते हैं तो उनके लिए यह छोटा सा टूल काफी काम आ सकता है। यह टूल दिखने में किसी छोटे रोलर की भांति दिखाई देता है और जब इसे सोफे, फर्श, कारपेट इत्यादि पर पड़े कुत्ते के बालों के ऊपर चलाया जाता है तो यह तुरंत ही उन्हें अपने अंदर चिपका लेता है
और उसके बाद इस टूल को पानी में धोकर उन बालों को टूल से हटाया जा सकता है और पुनः इस्तेमाल के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। यही नहीं, इसे सीधे कुत्ते के ऊपर भी चलाया जा सकता है। ब्लॉक चॉप। मिस्त्रियों के लिए बना यह टूल उनका काफी काम आसान कर रहा है। ईंट को इतनी सफाई के साथ काटने में माहिर यह टूल मिस्त्रियों को काफी पसंद आ रहा है। यह एक प्रकार का सांचा होता है जिसके अंदर ईंट को रखना होता है और उसके बाद मिस्त्री द्वारा निर्धारित जगह पर उस ईंट के ऊपर एक ब्लेड नुमा अन्य टूल रखा जाता है और फिर उसके ऊपर एक हथौड़े से प्रहार किया जाता है और वह ईंट तुरंत ही बड़ी ही अच्छी फिनिशिंग के साथ उस निर्धारित जगह से काट ली जाती है। इस प्रकार ईंट को काटने से दीवार की चिनाई के वक्त छोटी ईंट तैयार करना काफी सरल हो जाता है। नेट यू। यहाँ टाइल को फर्श पर लगाने से पहले उस पर सीमेंट को लगाया जा रहा है। यह टूल सीमेंट को टाइल पर एक समान मात्रा में लगाता है। एक बार सीमेंट को टाइल पर लगाने के बाद उन टाइल्स को फिर से इस टूल के अंदर से गुजारा जाता है, जिसके बाद उन टाइल्स पर सीमेंट की लकीरें उभर आती हैं। टाइल को इस प्रकार सीमेंट लगाकर फर्श पर लगाना सही माना जाता है, क्योंकि टाइल के नीचे अगर सीमेंट कम ज्यादा या ऊंचा नीचा हो जाए तो टाइल के नीचे खोखली जगह बन जाती है, जिससे भविष्य में टाइल के टूटने का खतरा बना रहता है। लेकिन इस प्रकार सीमेंट लगाने से टाइल के ऊपर वजन पड़ने पर वजन एक बराबर विभाजित हो जाता है और जिससे टाइल सुरक्षित रहती है। इस टूल की मदद से छोटी टाइल पर भी सीमेंट लगाया जा सकता है, इस टूल के मुहाने को छोटा करके, और ठीक सीमेंट की लकीरें टाइल पर बनाई जाती हैं और फिर इन टाइल को तुरंत ही फर्श या किसी अन्य जगह पर लगा लिया जाता है। मोटोप टूल्स। अक्सर आरी का इस्तेमाल अभी तक आपने लकड़ियों को काटने के लिए ही होता हुआ देखा होगा, लेकिन जब कंक्रीट के किसी भाग को फिनिशिंग देनी होती है या फिर फालतू निकले भाग को काटना होता है तो कुछ इस प्रकार की आरी का इस्तेमाल किया जाता है। आरी नुमा इस ब्लेड को इस मशीन में लगा दिया जाता है, जिसके बाद यह मशीन आगे पीछे कंपन करती है और जिससे कंक्रीट का वह भाग मानो किसी लकड़ी की भांति कटता जाता है और उस कंक्रीट के भाग पर जबरदस्त फिनिशिंग हमें देखने को मिलती है। स्क्रैपर सिस्टम। ट्रक की छत से बर्फ हटाने वाला यह एक और उपकरण ट्रक चालकों के काफी काम आता है, लेकिन यह उपकरण एक जगह फिक्स रहता है। इस उपकरण को इस्तेमाल करने के लिए ट्रक को पहले इस उपकरण के मुहाने पर खड़ा करना होता है, जिसके बाद ट्रक का चालक इस उपकरण में लगी भुजा को ट्रक के ठीक ऊपर वाले भाग पर टिका देता है और खुद ट्रक को चला देता है, जिससे धीरे धीरे वह बर्फ ट्रक की छत से पीछे को धकेल कर साफ कर ली जाती है। इस प्रकार ट्रक की पार्किंग में खड़े सभी ट्रक धीरे धीरे इस उपकरण के पास आकर ट्रक की छत से बर्फ को साफ करते जाते हैं। ग्लोब मार्बल कंक्रीट स्टोन कास्टिंग। यहाँ यह शख्स सीमेंट के इस घोल से बेहद सुंदर पत्थर वाली टाइल का निर्माण करने जा रहा है। बाल्टी में सीमेंट के घोल को तैयार कर लेने के बाद यह कारीगर उसे एक सांचे में डालकर अच्छे से फैला देता है और नीचे वाले प्लेटफॉर्म के द्वारा कंपन करने पर वह सीमेंट का मिश्रण अच्छे से उस सांचे में फिट हो जाता है और कुछ समय तक इस मिश्रण को उस सांचे में रखने के बाद जब बाहर निकाला जाता है तो वह सीमेंट का मिश्रण अत्यधिक सुंदर और बिल्कुल पत्थर की भांति दिखने वाली टाइल का रूप ले लेता है। इस प्रकार की टाइल का इस्तेमाल दरअसल घर की बाहरी दीवारों को सुंदर रूप देने के लिए होता है, जो दीवार को बिल्कुल प्राकृतिक पत्थर जैसी दीवार का रूप दे देती हैं और जो काफी सुंदर भी लगती हैं। STS रोटोफ्लेक्स। यह छोटे छोटे से रोलर स्केट जैसे दिखते टूल फैक्ट्रियों में कर्मचारियों द्वारा बड़ी बड़ी मशीनों एवं ढांचों को इधर से उधर ले जाने के काम में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इनके ऊपर कई प्रकार की अलग अलग अटैचमेंट लगाने का विकल्प भी होता है, मशीन के आकार के अनुसार उसे इस पर रखने के लिए। इन्हें इस्तेमाल के दौरान उस मशीन के आकार के अनुसार 4 कोनों में रख दिया जाता है और फिर उस मशीन को उस पर टिका दिया जाता है, जिसके बाद कर्मचारी बड़ी ही सरलता से उस अत्यंत भारी भरकम मशीन या ढांचे को इधर से उधर ले जा सकते हैं। बीस्ट बैरो। यह टूल पहली नजर में आपको काफी साधारण सा प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसकी विशेष संरचना आपको इसकी खूबी को जरूर बता देगी। यह एक प्रकार की कंक्रीट या फिर अन्य दूसरी रोड़ी बजरी इत्यादि को ढोने वाली ट्रॉली है, मगर जब इसमें सामान को भर लिया जाता है तो इसे हल्का सा उठाते ही इसके पीछे लगा टायर बाहर की तरफ आ जाता है, जिससे इसे चलाने वाले शख्स को इसे उठाकर ले जाना नहीं पड़ता, बल्कि इसे धकेल कर दोनों टायर पर चलाकर ले जाया जा सकता है।
मिनोवा हॉट वायर फोम कटर। फोम को काटने वाला यह उपकरण शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। इस टूल के द्वारा आप फोम को किसी भी अनुपात और कोण में बेहद अच्छी फिनिशिंग के साथ काट सकते हैं। इस उपकरण में लगी वह तार जिससे इस फोम को काटा जाता है काफी अधिक गर्म होती है। जैसे ही फोम को इस टूल में रखने के बाद तार को फोम के पास ले जाया जाता है तो उस तार के अत्यधिक गर्म होने के कारण वह फोम मानो मक्खन की तरह काट लिया जाता है। गर्म तार फोम को उस निश्चित जगह से एक सीधी धार में जलाकर उसे काट देती है। इस प्रकार तार के द्वारा फोम को काटने से फोम पर फिनिशिंग भी काफी अच्छी आती है। यही नहीं, तार से उस फोम को आकार भी दिया जा सकता है, जो कि अन्य किसी टूल के द्वारा कर पाना असंभव सा ही प्रतीत होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।